पूरी टीम मधुबनी जिला के जयनगर नगर पंचायत पहुंची है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ नगर निकाय निर्वाचन को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। यहाँ हम पहुंचे हैं स्टेशन चौक के नजदीक में, जहाँ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई है जयनगर नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के उम्मीदवार कैलाश पासवान जी से। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कब से ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है? यह जनसंपर्क अभियान हम एक सप्ताह से कर रहे हैं। आज खास करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को हम संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले कि नव यात्रा को सभी जयनगर मतदाता को हम नमस्कार और शुभकामना देते हैं और खास करके अपील करते हैं कि नगर निकाय का चुनाव आम जनता के द्वारा चुना जाना है। हमने जयनगर में काम किया है, काम करेंगे, शेष बचा हुआ काम को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले जयनगर में जो सबसे बड़ी समस्या है नाला का, वह नाला का डीपीआर के तहत हम निकासी का काम करेंगे। आवास योजना में जो लाभुकों है उसको आवास देने का काम करेंगे। शौचालय में बचा हुआ लाभों को लाभ देंगे। व्यवसायियों का और जो हमारे गरीब जनता है उसके साथ मिलजुल के जो मेरा एक सारे के बीच मेरा एक अच्छा संबंध रहा है। सभी दिन व्यवसायियों के बीच में मिलजुल कर काम किए हैं। इसलिए आम जनता मतदाताओं से अपील करते हैं कि आम चुनाव जो होने जा रहा है एक बार मुझे मौका दे और जयनगर शहर को हम चौमुखी विकास करेंगे और जो भी समस्या आएगा उसको हम जनता से बैठ के सुलझाने का काम करेंगे। यह जनता से मेरा विशेष आग्रह होगा। क्योंकि सर, तमाम प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में सारे प्रत्याशियों के बीच में आप जनता के बीच में खुद को कैसे अलग महसूस कर पा रहे हैं, या आपको क्या लग रहा है कि आपका कहाँ स्थान है? सबसे बड़ी बात है कि यह जयनगर की जनता ने मुझे एक बार पुनः मौका देने जा रहा है, क्योंकि मैंने जो जयनगर में विकास किए हैं हम सबको लेके चले हैं। जयनगर को धीरे धीरे एक विकास के पथ पर ले गए। जयनगर में पहले कुछ विकास नहीं था, हम धीरे धीरे रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं, गरीबों को आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं और जो एक नाला की जो भी समस्या है उस पर भी हम काम किए हैं। मेरा फोकस है कि एक बार पुनः मौका जनता दे। जयनगर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। जो कचरा मुक्तिधाम में लगता है उसके लिए हमने एक मशीन मंगा दिए हैं जिससे जैविक खाद तैयार करके गरीब किसानों को बहुत सस्ता मूल्य पर तैयार किया जाएगा। और मुक्तिधाम में जो कचरा गिरता है वो मल क्षेत्र जगह में मशीन लगा दिए हैं, अब उससे भी हम निजात दिला देंगे। तो यहाँ की जनता से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? 100%। क्या लग रहा है, किसकी जीत होनी है इस बार? क्यों कैलाश पासवान ही क्यों? बहुत काम किए हैं। क्या सब काम किया? अभी तक क्या सब काम हुआ है? रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं। तो एक बार फिर उनको मौका देना है। अच्छा, यहाँ कुछ हमारे पास नुक्कड़ नाटक के कलाकार मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की भीड़ को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे? हम कल यहाँ पहुँचे हैं दरभंगा से और भीड़ तो अभी हमने देखी है, क्योंकि नुक्कड़ अभी हमने पहला नुक्कड़ किया है अपना, और पहले नुक्कड़ में ही जो रिस्पॉन्स है वो दिख गया। और कल पहुँचते पहुँचते ही बहुत सारे लोग मिले, जब उनसे बातचीत हुई कि हम किस पर्पज से आए हैं तो वो खुश हो गए। अरे वो तो जीते हुए हैं वो तो पहले से हमारे जो है वो गार्जियन की तरह हैं और आगे भी रहने वाले हैं। बहुत सारा काम करते ही आए हैं, आगे भी करेंगे। तो ऐसा रिस्पांस जो है ऑडियंस का रहा है और अभी भी जो भीड़ है उससे यही मालूम पड़ता है कि नहीं, आगे इन्हीं का रहने वाला है। जो भी पोजीशन है वो कभी भी इनके हाथ से छीनने वाली नहीं है। 100 साल तक रह सकते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ जो कलाकार पहुंचे हैं नुक्कड़ नाटक के लिए, प्रचार अभियान के लिए, वो भी जोर शोर से चल रहा है। जनता में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम लोग को आवास दिया है, हर एक कुछ काम किया है। कैलाश कैमरा उधर है, वहाँ देख के बताइए। हाँ, हम लोग को हर एक काम हुआ है। इनसे 12 बजे रात में खोजे तब भी आता है, आवास दिया है, नाला दिया है, लाइट उट बना है, लेटिंग दिया है। तो हम लोग को क्या चाहिए? तो सब कुछ मिला ही है, तो फिर अब क्या नया क्या चाहिए होगा? फिर हम लोग को नया नहीं चाहिए, हम लोग को पुराने चाहिए। आप लोग को पुराना ही चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ जनता के बीच पहुँचे हुए हैं, तो बस हम जानना चाह रहे हैं कि चूंकि अब बहुत कम दिन शेष बचे हुए हैं, 10 को मतदान है और 12 को मतगणना होगी, और ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में हम इस भीड़ के बीच पहुंचे हैं। तो सर, जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है। किसको वोट दे रहे हैं? कैलाश पासवान जी को। क्यों कैलाश पासवान ही क्यों?
15 साल से जो विकास किया है वो दूसरा नहीं कर पाएगा। ये जयनगर का नगर पंचायत दूसरा नहीं संभाल पाएगा। तो किस आधार पे ये वोट हो रहा है इस बार फिर नगर पंचायत? काम पर। क्योंकि पहली बार जनता को अपना मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद चुनने का अधिकार मिला है पहली बार, तो ऐसे में आप लोगों ने ये ठाना है कि इन्हीं को वोट देना है। काम किए हैं, करके दिखाए हैं, इसलिए जो है तो यहाँ का जनता खुश है इनसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बेहद उत्साह भरा हुआ है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपके साथ शारदा झा, कैमरा पर्सन सोनू मंडल, अपने सहयोगी अखलाक सिद्दीकी, मोहम्मद अली के साथ डेन न्यूज। धन्यवाद। जाके मधुबनी वाली के तो मधुबनी है लेकिन गली में घर आ देखिए ना, दुर्गा को कल से मिला है। हाँ ठीक है, 3 नंबर पे है। हाँ हाँ नहीं आशीर्वाद देती थी, दुर्गा कलश लगाई के लगा, कलश हर घर घुस के। जयनगर में 10 अक्टूबर को चुनाव है। जयनगर नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को मतदान है, 12 को मतगणना है। तमाम प्रत्याशी जो है इस वक्त जनसंपर्क अभियान में है। आज हमारी टीम जयनगर में है और दुर्गा देवी हैं, उप मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है और जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। ये क्या लग रहा है? लग तो अच्छा लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं हम। दुर्गा पूजा का समय है। हाँ, तो स्वयं आप? जी, मेरा नाम भी दुर्गा है और मुझे कलश ही मिला है। वो तो भगवती का संकेत मुझे आ ही गया है। अब चाहते हैं जनता का प्यार मिले, तो अब जनता ऐसे देख रहे हैं कि हाँ सपोर्ट कर रही है मेरे, क्योंकि ये जो चुनाव था वो महिला को आरक्षण किया गया था इसके लिए जी। तो वो महिला के लिए जब सीट आया है तो वो महिला को जो अनुभव है वही को उन्हीं को बैठना चाहिए। क्यों जैसे और कैंडिडेट है उनके पति लोग राजनीति करते हैं, तो ये आरक्षण फिर काम कैसा हुआ? अगर मान लीजिए आप जीतती हैं, जैसे आप बता रही है महिला आरक्षण है और उनके पति राजनीति करते हैं, आपके भी पति तो राजनीति कर सकते हैं। मेरे पति इसे पूर्व कर चुके थे। जो कठिनाई हम झेले हैं, पर्सनली किसी से मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन जो कठिनाई का सामना मुझे करना पड़ा है, क्योंकि मुझे भी सीखने में टाइम लगा ना, और मेरा साल कोरोना में भी गया, तो हम चाहते किसी और को उतना कठिनाई आएगा तो फिर 5 साल बीत जाएगा, लेकिन जिसको हम नॉलेज दिए हैं, जो सीखी है, उसको एक बार जनता तो मौका दे कि देखिए वो क्या आखिर नॉलेज लेके आई है। वो आज मैं अपने पति के दम से नहीं, खुद अपने दम से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, ताकि मैं महिलाओं के लिए हो, हमारे वृद्धा के लिए हो, जो भी पेंशन हो, गरीबों के लिए जो आवास का सुविधा हो, शौचालय का सुविधा हो, विकलांगों के लिए जो सुविधाएं हो, वो सब मैं पूर्ण कर सकूं।
जयनगर नगर पंचायत जिस हिसाब से भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है, आप एक महिला हैं, यहाँ अगर रेलवे स्टेशन को देखें, बस स्टैंड को देखें, रिक्शा पड़ाव को देखें, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था हो या बस स्टैंड पर बैठने की व्यवस्था हो या रिक्शा पड़ाव पर बैठने की व्यवस्था हो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये कमी रह गई? क्योंकि आप पहले भी उप मुख्य पार्षद थे। पहले कमी रहने का कारण तो नहीं सीखना था, थोड़ा सीखने में। दूसरा ये हम लोग बहुत व्यवस्था किए हैं, इससे पूर्व भी हर जगह मतलब वो कचरा का हम लोग डब्बा रखवाए थे और स्टेशन पे भी साफ सुथरा, मतलब बहुत सारे हम लोगों का स्टाफ सबसे हर दिन सफाई सुथरा सुबह में भी शाम में भी होता है। तो और हम लोग एक वेडिंग टीम भी बनाएंगे जिसके तहत कि साफ सुथरा भी हो और हमारा एक टीम भी गठन होगा जिससे जो भी जयनगर का विकास हो वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप पहले सुबह निकलती हैं, कितने देर तक चुनाव प्रचार में रहती हैं? सुबह 2-3 घंटा निकलती हूँ और फिर धूप हो जाता है तो फिर शाम को 2-3 घंटा कर लेती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार, चूंकि जनता चुन रही है, कोई पार्षद तो चुनेगा नहीं? जनता को यही सुझाव जनता से यही मांगना चाहती हूँ कि ये जो आरक्षण है महिला सीट के लिए था, तो वो किसी भी पति का वो काम न हो। हम महिलाओं के लिए जो है तो वो महिला को ही मिलना चाहिए और उस महिला को दे जो अनुभवी हो, जो एक्सपीरियंस के साथ निकली हो। आज हम अपने पति के दम से नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपने दम से अनुभव लेके निकले हैं घर से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सपना होगा मेरा जयनगर विकास का। तो प्लीज यही आप लोग मुझे एक वोट देके, दुर्गा देवी मेरा नाम है और उप मुख्य पार्षद के लिए आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें ताकि जितना भी हम कोरोना की वजह से विकास नहीं हो पाया है वो मैं विकास करूं, महिलाओं के लिए भी और हर व्यक्ति के लिए भी जो हो सके हमसे मैं करूं। क्या आपको अम्मा क्या लग रहा है इस बार दुर्गा देवी है चुनावी मैदान में और नवरात्रा का भी मौसम है? हमारा लग रहा है जय दुर्गा देवी के साथ महिला के लिए से सीट मिल रहा है, उसको पास जिता रहा है। मतलब क्या उम्मीद आप कर सकती हैं इन पर? हाँ, कर सकते हैं। आप बताइए दीदी, क्या चूँकि महिलाओं के लिए सीट आरक्षण है, महिलाओं के हित की बात हो रही है, महिलाओं को क्या सुविधा देनी चाहिए उसकी बात हो रही है, क्या सुविधाओं की कमी है? सुविधाओं का कमी तो हम लोग का बहुत है, लेकिन इसलिए हम लोग महिला को समर्थ में हम लोग साथ दे रहे हैं कि महिला जब बनता है और जब जेंट्स बनता है तो बहुत के फर्क हो जाता है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग का जेंट्स बोलता है कि मर्द रहता है, जेंट्स रहता है तो जगह बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग का महिला चाहिए, हम लोग महिला के लिए समर्थ में हैं, हम महिला को जिताएंगे जैसे होगा। जहाँ तक हम लोग का सब प्रोसेस लगाना पड़ेगा लेकिन महिला को जिताएंगे, लेकिन हम लोग का भी सीट मिलेगा कि महिला के सामने में बैठ के बात कर सकते हैं। जेंट्स लग जाते हैं तो कहता है उधर जाओ उसको पूछो, उधर जाओ उसको पूछो, तो जो नहीं समझता है, जो नहीं बुझता है तो घूम कर चला आता है, किसी से बात नहीं कर पाता है। लेकिन हम लोग तो अब धीरे धीरे सरकार दिया है आरक्षण हम लोग को, तो हम अपना महिला नारी को लिए हम लोग तैयार है, सक्षम है। दुर्गा देवी जी बता रही थी कि चूंकि महिला आरक्षण की बात है, लेकिन और भी महिलाएं अगर चुनाव जीतती है तो उनके जो हस्बैंड हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये खुद में बता रही कि मैं कैपेबल हूँ, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ, मैं जयनगर नगर पंचायत को लेकर के काम करूंगी। कितना विश्वास है आपको? बहुत विश्वास है, क्योंकि किया है और कुछ बाकी है, इसलिए हम लोग फिर से जिताना चाहते हैं कि दूसरा आएगा तो फिर वो समझ नहीं पाएगा, उसको 2 साल 3 साल समझने में बुझने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो किया है, विकास तो किया है, लेकिन तो जानकारी है कि ये हमको करना है, वो हमको करना है, यहाँ सफाई सुथरा का, यहाँ कर्मचारी का, यहाँ अति का सब काम में सक्षम है, लेकिन करेगा। कोई आएगा तो बुझते समझते उसको टाइम 2 साल वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये समझ गई है कि हाँ जब जीत जाएगा तो ये सिविक हाथ लगाएगा काम विकास करने में। क्या महिलाओं के लिए इनके द्वार खुले रहेंगे? क्या जी लग रहा है आपको? हाँ, हम लोग का द्वारा महिला के लिए खुलल है। ये चूंकि इस गली में चुनाव जनसंपर्क अभियान के तहत थी दुर्गा देवी जो उप मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है, निवर्तमान उप मुख्य पार्षद भी हैं जयनगर नगर पंचायत की। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बुजुर्ग अम्मा है,
नहीं बाजू नहीं बाजबे तो केना हेतै मैथिली बाजू ना मैथिली बुझे छियै हम सब मैथिली। हम लोग दुर्गा देवी के लिए हम लोग जहाँ तलिक है तहाँ तलिक हम सब उसको लिए लड़ेंगे, उसको जिताएंगे। भाई चेयरमैन में दुर्गा देवी के जिताना है। अच्छा वाइस चेयरमैन समझती हैं आप नहीं? चलिए उप मुखिया बोलते हैं ना, उप मुख्य पार्षद बोलते हैं। मुख्य पार्षद उसको हम लोग जिताएंगे, जहाँ से हो तहाँ से लड़ के जिताएंगे। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है? दुर्गा देवी के हम जीते बुआ चलिए न जे कि बहुत काम केलखिन उ बहुत काज केलखिन, घर देलखिन, नाली बनेलखिन, लाइट देलखिन, शौचालय देलखिन, ओहि पद से हुनका हम जितेब। अच्छा पहले जे छलखिन उप मुख्य पार्षद तऽ काज करलखिन कि नहीं करलखिन? बहुत काज केलखिन, घर देलखिन, वृद्धा पेंशन देलखिन, लाइट देलखिन, रोड बनेलखिन, शौचालय देलखिन, सब जहाँ तक हुनकर काज भेलनि से सबटा केलखिन। ओहि पर हम सब हुनका से जरे लड़ सकै छी। आप बताइए अम्मा, आप भी इस धूप में, ये आज धूप की गर्मी बहुत है, क्या लग रहा है आपको इस बार? लग रहा है कि जीतेगी यही दुर्गा देवी। हम लोग जिसमें है सपोर्ट कर रहे हैं और उसका दुआ हम लोग भी दे रहे हैं। दुआ भी दे रहे हैं। लगातार चुनाव जनसंपर्क अभियान उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी का जारी है, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर का ये मोहल्ला है और 14 वार्डों का जयनगर नगर पंचायत है। कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल और अपने सहयोगी शारदा झा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, जयनगर। दुर्गा पूजा में दुर्गा जे कलश लऽ के आयल है, इनका खोइछ में अपन खोइछ में आप वोट देती ताकि हम जीतिए और महिला सबके लिए जे सोचने छी वो विकास करके आशीर्वाद देती। आशीर्वाद माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहते तो जीतते। हम लोग कहेंगे नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 10 अक्टूबर को यहां जयनगर नगर पंचायत का मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए बरेही धरल्ले से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है यहां के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी अशोक पासवान जी से। सर, जानना चाहेंगे कि कब से चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान? ये 1 हफ्ता से चला रहे हैं। तो चुनाव को लेकर कैसा माहौल तैयार हुआ है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, एक तरफा। हमको लगता है कि जितने भी मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं, शायद इस बार उनका जमानत जब्त होने वाला है। जनता जमानत जब्त करके ही रहेंगे। तो आपको ये जैसे कि भीड़ दिख रही है बहुत ज्यादा, तो उससे लग रहा है कि आपको जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो जनता किस तरीके से आपको सहयोग दे रही है? जनता में एक अच्छा पहचान है, अच्छा काम किए हैं, इसीलिए जनता में खुशी की लहर है कि अशोक पासवान चुनाव जीत के जाए और अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है जनता से। अच्छा, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो आप में से कोई बताएंगे कि ये क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनाव का कैसा माहौल होगा, कौन आ रहे हैं इस बार? अशोक पासवान ही क्यों? अशोक पासवान ही क्यों? अच्छा इंसान है, हर चीज करने वाला है, हर चीज करने वाला ही है। अच्छा, हाँ, अशोक पासवान ही क्यों? गरीब के नेता है, गरीब को देखा आया है, जब तो आप लोगों को कैसा लग रही है जनसंपर्क अभियान? कितनी कड़ी धूप में आप लोग बस चलते जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बताइए आप क्या कह रहे थे? हाँ, आप कैसा लग रहा है, चुनाव का माहौल कितना तैयार हुआ है? एकदम एक तरफा माहौल है। अशोक पासवान जी भारी बहुमत के साथ इस बार विजय होने जा रहे हैं और नगर के विकास के लिए लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि नगर का संकल्प है कि अशोक पासवान जी मुख्य पार्षद बनाने हेतु सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो शांत। तो जैसे कि तमाम प्रत्याशियों से मिलने के बाद जितना समझ में आया है कि सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं
और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो उस माहौल में आपको कैसे लग रहा है कि ये बाकी प्रत्याशियों से अलग है? किसी दूसरे प्रत्याशी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम अपने प्रत्याशी के साथ हर दिन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोगों का जन आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों का एक ही मत है कि हम अशोक पासवान जी के साथ सहमत है। हाँ सर, तो क्या कह रहे हैं आप, कितना तैयारी कर चुके हैं चुनाव को लेके? चुनाव एकदम अशोक पासवान जी जीतेगा ही। आप लोग की पूरी बहुमत से जीतेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जनता का काफी सहयोग मिल रहा है, जनता का काफी सहयोग मिल रहा है और चुनाव को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी कड़ी धूप में भी लोगों की भीड़ भरी हुई है, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए डेन न्यूज मधुबनी। चलो 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 छोटू भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज डेन न्यूज की पूरी टीम जयनगर नगर पंचायत पहुंची है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 10 अक्टूबर को जयनगर नगर पंचायत में निर्वाचन है, वहीं 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसको लेकर सभी प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम यहां विभिन्न प्रत्याशियों से मिले और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई जयनगर नगर पंचायत के मेयर प्रत्याशी अनिल कुमार बैरोलिया जी से। हम आपको बता दें कि यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में महासचिव भी हैं। हम आज बात करेंगे अनिल कुमार बैरोलिया जी से कि इस चुनावी मैदान में वो किस प्रकार बाकी प्रत्याशियों से खुद को अलग रखकर अपनी जीत की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। सर, आप इधर देखते रहिएगा, जब बात कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज डेन न्यूज की पूरी टीम जयनगर नगर पंचायत पहुंची है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 10 अक्टूबर को जयनगर नगर पंचायत में निर्वाचन है, वहीं 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसको लेकर सभी प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम यहां विभिन्न प्रत्याशियों से मिले और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई जयनगर नगर पंचायत के मेयर प्रत्याशी अनिल कुमार बैरोलिया जी से। हम आपको बता दें कि यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में महासचिव भी हैं। हम आज बात करेंगे अनिल कुमार बैरोलिया जी से कि इस चुनावी मैदान में वो किस प्रकार बाकी प्रत्याशियों से खुद को अलग रखकर अपनी जीत की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार अनिल कुमार बैरोलिया जी। सर, सबसे पहले तो डेन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप चुनाव की कितनी तैयारियां अब तक कर चुके हैं? चुनाव से संबंधित लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है। मतदाताओं से मिलने का जो मेरा काम है मैं लगातार कर रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक लगातार मैं जनसंपर्क में रहता हूं, लोगों की समस्याओं को सुनता और समझता हूं। सभी वार्डों का मैंने भ्रमण किया है और अभी भी लगातार मैं इसका कर रहा हूं। तो जैसा कि सर अभी आप जनसंपर्क में बने हुए हैं, तो जनता का कैसा सहयोग प्राप्त हो रहा है? बहुत अच्छा स्नेह और सहयोग मुझे मिल रहा है। बहुत लोग बहुत उत्साहित हैं। इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है, तो नगर पंचायत के अंदर चेयरमैन को लेके ये पहला चुनाव है, तो लोग काफी उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो लोग चाह रहे थे उस तरीके की स्थिति बनेगी इस बार। तो जैसा कि इस बार पहली बार जयनगर की जनता को अपना मुख्य पार्षद चुनने का अधिकार मिला है, तो ऐसे में जब चूंकि यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो इन प्रत्याशियों के बीच आप अपनी दावेदारी और खुद को कैसे जनता के बीच अलग साबित करेंगे बाकी प्रत्याशियों से? देखिए, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं कई सामाजिक संस्थाओं से, व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की जन समस्याओं को बखूबी मैं जानता हूँ, चूंकि मैं इससे जूझता हूँ। रोजाना मुझे भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और इन समस्याओं को लेकर अपने व्यावसायिक संस्था के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा भी हम लोग प्रयास करते हैं कि व्यवस्था को बदलें। तो जब ये सीधे तौर पे चुनाव की स्थिति आई तो हुआ कि इसमें हम एक प्रयास करें, लोगों का स्नेह, सहयोग और प्रयास मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं बनी हुई है,
जो पूरे वार्डों के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, कूड़े को लेके, जल जमाव को लेके जो अव्यवस्था बनी हुई है, उसको समाप्त करके एक नई व्यवस्था को पैदा करने का प्रयास है हमारा। इसीलिए मैं इसमें नॉमिनेशन किया है चेयरमैन पद के लिए। तो अगर इस चुनाव में आप चेयरमैन बनकर आते हैं तो फिर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? आपने अपने तरफ से जनता के लिए क्या तैयारियां करके रखी है? सबसे पहले तो जयनगर में जल जमाव की बहुत बुरी स्थिति है। नालों के अंदर पानी का कोई बहाव नहीं है, ऊंचा नीचा नाला बना हुआ, कोई लेवलिंग नहीं है, और जिसकी वजह से नाले का पानी सड़क पे और नाले का पानी घरों के अंदर जाता है। तो सबसे पहले इस जल जमाव की समस्या को समाप्त करना है। इसके बाद कूड़े की स्थिति बहुत बुरी तरह खराब है। आप जिस वार्ड में जाएं, लोगों के घरों के आसपास कूड़ों का अंबाड़ ढेर लगा हुआ है। यहाँ मोक्षधाम में वहाँ जाएं, आप पटना गदी चौक के आसपास जाएं तो लगेगा जैसे कूड़ों के ढेर पर ये शहर बैठा हुआ है। इसलिए सबसे पहला मेरा काम होगा कि जल निकासी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था बेहतर हो, नालों की व्यवस्था बेहतर हो, और जो कूड़ा पूरे शहर पे है उनको बिल्कुल हटा दिया जाए और स्वच्छ शहर बनाया जाए। एक साफ सुथरे शहर, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का एक प्रयास है। तो जैसा कि हमने पता किया है तो आप समाज सेवा से भी काफी जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच आपका रुझान हमेशा से बना रहा है। तो अब तक के यात्रा में आपने क्या क्या काम किया है क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो मैंने जन समस्याओं को समझने के लिए जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्डों के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों से मिला, उनके घर घर जाकर सारी स्थिति को देखा। हर वार्ड में कुछ न कुछ एक अलग तरह की समस्या है। जैसे 13-14 नंबर वार्ड में जब हम गए तो हमने देखा कि नाले की ऐसी समस्या है कि लोग को मोटर लगा के नाले का पानी लगभग 500-400 मीटर दूर फेंकना पड़ता है। वहाँ नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ जगहों पे नाले हैं तो नाले टूट चुके हैं, पानी ऊपर से बह रहा है। आप 10 नंबर में जाएं तो वहाँ स्थिति यह है कि पानी महीनों नहीं 6-6, 7-7 महीने तक लगा रहता है। आप 6 नंबर वार्ड के अंदर जाएं, लगेगा कीचड़ से सनी हुई सड़क कई जगह पे है, जबकि पक्की सड़क के ऊपर पानी का जल जमाव है, वो कीचड़ से सनी हुई सड़क है। आप अंदाज करें कि सभी वार्डों के अंदर स्थिति बहुत खराब है। सबसे पहले इन्हीं सब वार्डों पर काम करने का प्रयास होना चाहिए, और अगर मुझे इसमें लोगों का सहयोग और स्नेह मिलेगा तो निश्चित तौर पर फोकस होगा कि पहले पूरी व्यवस्था हम लोग बेहतर करें और जल जमाव और सड़क की व्यवस्था और पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जाए। तो जैसा कि पंचायत में संचालित जितनी भी विकास योजनाएं हैं उसके लिए विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के फंड आते हैं, तो इसमें आने में देरी लगती है या वक्त पर नहीं पहुंच पाता है। अगर आपको ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है तो उस वक्त आप जनता के साथ कैसे खड़े रहेंगे? बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत के साथ पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हम लोग जयनगर तक, नगर पंचायत तक लेकर आवें, और वहां से जो इसके निडी हैं, जो वंचित लोग हैं समाज के, वो निचले तबके जिनको वो मिलना चाहिए, सीधे तौर पर उनको देने का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनको दिया जाएगा। जयनगर में अभी शिक्षा का क्या स्तर है? यहाँ जो बच्चे हैं, विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ कैसी पढ़ाई चल रही है? अभी वर्तमान में क्या स्तर है? देखिए, शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। खास करके शिक्षा ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक ऐसा स्थिति है कि अचानक से कोई घटना घटती है और जब लोग जाते हैं हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए वो पेशेंट्स को नहीं मिलती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां सरकारी स्कूलें हैं या जो प्राइवेट स्कूलें हैं, सभी के अंदर एक व्यवस्था बननी चाहिए। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है और इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों को फोकस करके काम करना चाहिए। तो जब आप चेयरमैन बनते हैं तो बतौर चेयरमैन आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कार्य होगा? निश्चित तौर पर इन दोनों सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठक की जाएगी, उनका भी सहयोग लिया जाएगा, और एक समाज के अंदर भी जिस चीज की मांग है उसको जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ अनियमितता है, कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं, और प्रयास किया जाएगा कि आपसी तालमेल के साथ व्यवस्थित तरीके से शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पैदा हो। जैसा कि आपका व्यापारी वर्ग की तरफ भी काफी रुझान रहा है, जुड़ाव रहा है, आप खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बतौर महासचिव आपको इस चुनाव में कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है, चूंकि एक छोटा सा शहर है और सभी लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। किसी भी वार्ड में अगर हम जाते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को पहचाने, मैं भी उन्हें पहचान रहा हूँ, वो भी मुझे पहचान रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कोई अनजाने की स्थिति हम लोग की नहीं है और बेहतर ढंग से काम करने में ये बहुत सहायक होगा मेरे लिए।
तो जैसा कि बाकी प्रत्याशी हैं और चूंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो जनता के मन में बाकी प्रत्याशियों की अपेक्षा आपसे अधिक उम्मीदें होंगी, व्यापारी वर्ग जो विशेषता है, तो उनके लिए आपके पास क्या मुख्य योजनाएं हैं या उनके लिए आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि व्यावसायिक संस्था से मैं काफी वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे बहुत नजदीक से मैं जुड़ा हुआ हूं। जयनगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शहर है हमारे जिले जयनगर मधुबनी का। बॉर्डर टाउन है, नेपाल से हजारों लोग आते हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। आप जयनगर के अंदर आवे तो आपको लगेगा कि मुख्य सड़क पर जाम की समस्या बहुत बड़ी है। उसके बाद दूसरी तरफ आवे तो शौचालय की स्थिति बहुत खराब है हमारे यहाँ। तीसरी तरफ आवे तो अव्यवस्थित बने जैसे शहर नजर आता है, जिसको एक व्यवस्थित करने की आवश्यकता है मुझे लगता है। साथ ही यहाँ काफी कुछ करने का है, चूंकि ये व्यावसायिक शहर है, संवेदनशील शहर है, चूंकि बॉर्डर टाउन है। यहाँ सुरक्षा का भी मामला है, चूंकि खुला बॉर्डर है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखकर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो पूरे शहर के अंदर, सभी चौक चौराहा गलियों में, स्कूल कॉलेज और जितनी भी मुख्य जगह है उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि एक सुरक्षा की स्थिति बने, शौचालयों की बेहतर व्यवस्था बने, व्यवसायियों के लिए भी एक अच्छी स्थिति बने कि वो अच्छे ढंग से व्यापार कर सकें, और जो लोग आते हैं शहर में परचेज करने के लिए उनको भी व्यवस्थित तरीके से जगह मिलनी चाहिए। तो इस पूरे चुनावी माहौल में अब तक जितने कार्य हो चुके हैं, तो आपको अपनी दावेदारी के प्रति अभी कैसा महसूस हो रहा है कि आप किस प्रकार से खुद को इस भीड़ में देख रहे हैं? बहुत अच्छी स्थिति में मैं अपने आप को पाता हूं, क्योंकि लगातार मैं यहाँ के व्यवसायियों और आम लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं, उनके समस्याओं से जुड़ा रहा हूं, उनकी दिक्कतों में उनके साथ मैंने फाइट किया है हर मौके पर। इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों का सहयोग निश्चित तौर पर मुझे मिलेगा, उनका प्यार और स्नेह मिलेगा, क्योंकि मैं उनके साथ हर समय जुड़ा रहा हूं, हर परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में मैं उनके साथ रहा हूं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझ पर अपना भरोसा जताएंगे, और अगर मैं इस जगह पे आता हूं तो निश्चित तौर पर 5 सालों के अंदर एक सफल व्यवस्था देके जाऊंगा, शहर को एक व्यवस्थित तरीके से लेके जाऊंगा। तो आप डेन न्यूज के माध्यम से जयनगर की तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही सभी लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि पहला मौका है, 2002 में नगर पंचायत बना था जयनगर में, ये पहला मौका है कि चेयरमैन के लिए आप वोट डालेंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जब वोट डालने जाएं तो उस समय केवल एक ही खाका दिमाग में रखें कि विकास के मुद्दे पर वोट देना है। आपकी अव्यवस्था और वार्डों के अंदर जो दिक्कत हो रही है उसको हटाने के लिए आपको वोट देना है, न किसी जात पर, न धर्म पर, न वर्ग पर, न वर्ण पर, किसी भी मुद्दे पर न भटके, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वोट के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बहकाते हैं, बहलाते हैं, भुलाते हैं। आप ऐसे किसी भुलावे में न जाएं, आप सीधे तौर पर विकास का एक एजेंडा लें और विकास के मुद्दे पर वोट करें, और ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो 5 साल आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बनकर खड़ा हो और आपकी सारी समस्याओं में आपके लिए लड़ने के तैयार हो, वैसे व्यक्ति का आप चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयनगर नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के उम्मीदवार अनिल कुमार बैरोलिया जी, जो मुख्यतः एक समाज सेवी रह चुके हैं और जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में महासचिव हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शारदा झा, अपने सहयोगी अखलाक सिद्दीकी मोहम्मद अली के साथ कैमरा पर्सन सोनू मंडल, डेन न्यूज मधुबनी। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारी टीम जयनगर में है और जयनगर में नगर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां अंतिम दौर में है, या यूं कहें ये चरम पे है। लगातार उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं जयनगर के वार्ड नंबर 1 में, जहां वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार हैं विकास कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या विजन है वार्ड के विकास को लेकर के, जहां एक और लोग नगर पंचायत के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को लेकर के जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं वार्डों में भी संघर्ष तेज हो चुका है। सबसे पहले डेन न्यूज में आपका स्वागत है विकास जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर जनता को प्रणाम करता हूं और तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि हमें आशीर्वाद दें। बहुत हमारी ख्वाहिश है कि हम जनता की सेवा करें और हमें आशीर्वाद दें जनता को। शुरुआत से आप समाज सेवा में हैं, वार्ड के विकास को लेकर के क्या रूपरेखा है आपके पास, क्या विजन है? विगत कुछ वर्षों से हम समाज सेवा करते आ रहे हुए हैं और हमारे माता पिता भी सेवा किए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि समाज की सेवा करें और कुछ गरीब सबको उत्थान कर सके अपने तरफ से।
और इसी उद्देश्य से मैं वार्ड में खड़ा हुआ हूँ कि वार्ड का मेरा विकास हो, जनता के कल्याण हो, यही सब के चाहते मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बार चूंकि नगर पंचायत के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को जनता चुनेगी, साथ ही वार्ड पार्षद को भी जनता चुनेगी, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? चुनौतियां तो अनेकों हैं, उसको समाधान करने की जरूरत है। अच्छा उम्मीदवार कोई चुन के आता है तो समाधान होगा ही। ये जनता पर निर्भर है कि किसको आशीर्वाद दे रहे हैं जनता। जयनगर के विकास को आप किस रूप में देखते हैं? कितना विकास हुआ और क्या क्या होना चाहिए? जिस हिसाब से यहाँ व्यवसायियों का इलाका है, आप जिस इलाके में आपका खुद वार्ड है, इसके बाद बॉर्डर इलाका शुरू होता है, क्या उस हिसाब से विकास हो पाया कि नहीं? विकास तो थोड़ा मोड़ा विगत कुछ वर्षों से, मतलब 25-30 साल से तो वार्ड ये सब हुआ है, तो हो थोड़ा सा है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। वार्ड में बहुत कुछ बढ़ना बाकी है। और ये लाइट वगैरह जब चुनाव आती है तो लगता है, तो बाकी इसी तरह पड़ा रहता है। नाला का दशा वही है, और क्या कहा जाए, साफ सफाई तो सब हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे नाला बन रहा है तो देखिए 1 महीने बाद टूट जाता है। तो मतलब समझिए कि भ्रष्टाचार भी है और काम भी हो रहा है इसमें। आपका वार्ड लंबा है और 2 जोन में आता है। लोगों की डिमांड है, यहाँ लोगों को फुट ओवर ब्रिज की भी ज़रूरत है, उसको लेकर के क्या पहल करेंगे आप? इस पर तो सोचनीय गप है कि मतलब पहल का होना चाहिए, और वार्ड सदस्य अपने तरफ से जो भी होगा प्रयास करेगा। और इसमें वार्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पानी लगना। पानी बहुत लगता है वार्ड में। राम लखन कॉलोनी में जैसे पानी लगता है घर घर में, और इसमें ध्यान देने बहुत जरूरी है। इतना मतलब समझिए कि नरक जैसा स्थिति हो गया हुआ है। और ये इधर भी पानी लगता है, ब्लॉक की तरफ भी। बहुत मतलब इसमें काम करने की जरूरत है बहुत। जिस हिसाब से आपका क्षेत्रफल लंबा है वार्ड के मुताबिक, आप देख लीजिए यहाँ से लेकर के आपको शायद रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है लोगों को। जो सुविधाएं इस बाईपास सड़क में होनी चाहिए क्या है, या अगर आप वार्ड पार्षद बनते हैं तो उस सुविधा को बहाल करने के लिए क्या प्रयास होगा? मेरा प्रयास रहेगा कि सड़क मतलब दुरुस्त हो, अच्छा हो। यही सब फुटवेज के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग अगर बनते हैं तो सरकार से निवेदन करेंगे कि कुछ फंड देके इसको बनाया जाए। और सबसे पहले तो इंडियन टोल जो निवासी हैं लोग, बहुत मतलब नरकीय स्थिति है उनका। ना नाला अभी तक बन पाया है, 10-15 वर्ष से हो गई, कुछ नहीं बन पाया उन्हें। ना लाइट है, ना कुछ है। ये सब बहुत मतलब अति हो रहा है। ये थे विकास कुमार सिंह, जो इस बार वार्ड नंबर 1 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। और विकास को लेकर के इन्होंने जो बात कही है, अब तो 10 अक्टूबर को यहाँ मतदान है और 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जितनी चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का कैसे सामना कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल, मोहम्मद अली और शारदा झा के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, जयनगर, मधुबनी।